हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लगी हुई है। हिंदी में देखो, निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तीन अलग अलग इवेंट्स कंपनियां ABC हैं जो अलग अलग प्रकार के इवेंट्स XY मतलब तीन कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के इवेंट्स दो हैं, एक्स एंड वाई। मतलब अगर बात करूं तो ABC और दोनों में एक्स एंड वाई है। अब ये दिया है, ठीक है, इस टाइप से इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने किया है, समझा है, तो चीज़ें आसान हो जाती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे या गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कहाँ मिलती है? ये सारी चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स पर मिलती है। मेरा नाम महेश सोनी है। आपको एग्जाम ट्रिक्स पर भाई क्वांट की वीडियो मिल जाएगी, क्वांट, रीजनिंग, इन सब के अलावा DI भी आपको मिलेगी। एंड DI के अलावा DI में जितनी भी चीज़ें, कैसलेट DI, बहुत सारी चीज़ें वो सब मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके देखो। चैनल को सपोर्ट करो। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ चाहे बैंकिंग का हो गया। आप जानते हो कि बैंकिंग में बहुत सारे एग्जाम्स, SBI, IBPS, RRB, उसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्स प्राइवेट होते हैं। उसके अलावा SSC। फिर रेलवे की बात करूं, अभी रेलवे 1 साल से एग्ज़ाम लेता ही जा रहा है। आप जानते हो कि NTPC हो गया, उसमें ग्रेड मतलब ग्रेजुएट लेवल के एंड 12th लेवल के। फिर ग्रुप D का हो गया, टेक्नीशियन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और अभी आने वाले टाइम्स में होने वाले हैं, बिकॉज वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी आने वाली है। और भी इंश्योरेंस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए बेहद हेल्पफुल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या दिया है, राइट। देखो, सबसे पहले ये कि जो चीज़ें गिवन होती है आपको, वो चीज़ें पहले तो आप रीड करो और आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये दिया क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। और वो चीज़ें समझ कैसे आएगी? जब आप पहले प्रैक्टिस करे रहोगे, तब समझे रहोगे, समझोगे और प्रैक्टिस करोगे, तभी वो चीज़ें समझ आएगी। और समझ आएगी, इसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये स्टेटमेंट या पैराग्राफ या क्वेश्चन आप उनके डाटा जो पढ़ोगे, भाई आपको बाउंसर जाएगा, समझ नहीं पड़ेगा कि दिया दिया क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करें, क्या लिखें क्या ना लिखें, राइट। तो ये चीज़ें हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। आप हिंदी में पढ़ो, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझ जाता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आए, ठीक है। देखो, डायरेक्शन दिया है 1 से 3 क्वेश्चन के लिए कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ये मैं आपको ये बता दूं कि अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्स के बारे में बता रहा था, तो ये भाई सेबी का एग्जाम जो होता है, आप जानते हो कि अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, तो सेबी के आए हुए क्वेश्चन है ये, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो, देयर आर 3 डिफरेंट events company ABC who organize 2 different kind of events X and Y. The number of X events organized by B are 300 and upon 7% of the number of Y events organized by B and C together. ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले बात कि आपको जो डाटा समझ में आए उतना आप बना लो। तो मैं आपके लिए टेबल बनाता हूं कि जो चीज़ें भाई हमें समझ आ गई कि ABC 3 इवेंट्स यानी 3 कंपनियां हैं जो 2 टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं। और वो 2 टाइप के इवेंट्स कौन कौन से हैं, देखो मैं बना देता हूं। सबसे पहले ABC ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये X एंड Y, A B, ये हो जाएगा C। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत है, बिकॉज इसको हम नाम दे रहे हैं A, ये रहा B, C, ये रहा X एंड ये रहा Y, ठीक है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको रफ कर दें। अब देखो क्या दिया है कि द नंबर ऑफ X इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय B, यानी B के द्वारा X इवेंट्स ये वाला आर 300 एंड अपॉन 7% ऑफ द नंबर ऑफ Y इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय B एंड C टूगेदर। समझ आए? सबसे पहले तो इस बात का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि 300 एंड अपॉन 7% ऑफ द, किसी चीज़ का परसेंट, ऑफ द किसका दिया है कि बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी। मान लो कि बाई इवेंट्स ये है बी एंड सी, तो इसको मान लो कि आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ए एंड बी का
300/7% किसका होगा? नंबर ऑफ एक्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बी, यानी ये वाला। अब ये अगर मैं कहूँ, मान लो कि मैं कहूँ कि 25%, तो किसी का 25%, इसका मतलब क्या होता है कि 25 और बटे आप 100 करोगे, इसका मतलब 1/4 लिखोगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर बोला कि 300/7%, 300/7%। तो क्या मैं परसेंट के लिए 100 का डिवाइड करूंगा, तो ये 00 ये 00 कट के ये कितना आ जाएगा? 3/7 टाइम्स, यानी 3/7 गुना। आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो एक्स इवेंट, द नंबर ऑफ एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी, बी में एक्स इवेंट्स ये वाला होगा, ये वाला 3/7 गुना ऑफ द बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी टूगेदर। तो बी एंड सी में बाई का मैं ए एंड बी मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3/7 ऑफ ए प्लस बी। बोलो भाई, एकदम आसान भाषा में मैं आपको ये समझा दिया हूँ, समझ में आया कि नहीं? 300/7%, परसेंट के लिए 00 हटा दो या 100 का डिवाइड कर दो, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपका परसेंट हट जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। विच इज आल्सो 33 मोर देन द नंबर ऑफ एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए एंड सी टूगेदर। अब बताओ इसका मतलब। सबसे पहले तो ये कामा वाली चीजें आपको बड़ी अच्छी से समझ में आनी चाहिए। देखो यहाँ पर बोला कामा लगा है, विच इज, ये विच इज किसकी बात कर रहा है? तो ये बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी। बाद में जो जिसका लिखा होता है बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी, बाद में ये लिखा है तो बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी टूगेदर, इन दोनों की बात कर रहा है, यानी बी एंड सी का बाई इवेंट्स इन दोनों की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी विच इज आल्सो 33 मोर देन। तो अब ये 33% नहीं है, ये नंबर है, तो 33 मोर देन किसका? देखो मैं एकदम नंबर में, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ कि बी एंड सी का बाई इवेंट्स ए प्लस बी होगा टूगेदर में। 33 मोर देन, तो 33 मोर मतलब प्लस, देन एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए एंड सी टूगेदर। तो एक्स इवेंट्स ए एंड सी का अभी तो हमने माना नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि ए भी मान चुका हूँ, तो इसको सी मान लेता हूँ और इसको डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो सी प्लस डी से 33 ज़्यादा है। ठीक है, बी एंड सी दोनों का बाई का इवेंट्स। इतनी बात समझ आई क्या दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्स एंड बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल द थ्री कंपनी आर 87 एंड 129 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ एक्स इवेंट्स, ये जो एक्स इवेंट्स है वो 87 दिया है और बाई इवेंट्स 129 दिया, रेस्पेक्टिवली बात क्या है, यानी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 87 एंड 129। बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए में अभी ये बाई बचा है, आर 2/3 मोर देन द एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सी। अब इस बात का भी मतलब आपको फिर से समझ में आना चाहिए कि भाई बोल रहा है कि नंबर ऑफ बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, आर 2/3 मोर। अगर 2/3 बोलता तो 2/3 ऑफ द एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सी, यानी सी का एक्स इवेंट ये डी है तो 2/3 ऑफ डी बोल देता। पर यहाँ पर सिर्फ 2/3 नहीं बोला, उसके साथ साथ 2/3 मोर देन। जैसा कि आप किसी को बोलोगे कि भाई 2/3 है तो उसका 2/3 आप समथिंग करोगे, लेकिन 2/3 मोर है मतलब वो जितना पहले से है वो उसमें 2/3 और ज़्यादा लगाओगे, मीन्स 1 + 2/3 करोगे, और इसका कहने का मतलब कि 5/3 ऑफ दैट मच एक्स का सी का। तो ये वाला एक्स का जो सी है, एक्स वाला सी का पार्ट डी, इसका 5/3 डी होगा ये। बोलो भाई, ये डी ऊपर है न्यूमरेटर में। ठीक है, अब ये आपको देखो तीनों का आ गया, एक्स का 1 2 3 ए बी सी का आ गया, बाई का भी ए बी सी का आ गया। अब कुल मिला के आपको इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है। और कुछ बोला है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी आर 90, तो ये वाला पूरा 90 है। ये 90 क्या क्या है, मतलब ये 3/7 ऑफ ए प्लस बी एंड ए, ये 90 है। अब इससे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे करो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो भाई, ये वाली लाइन 87 दी है, मतलब सी प्लस डी प्लस 3/7 ऑफ ए प्लस बी, 3/7 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ये 87 दिया है।
अब देखो या तो ए प्लस बी या सी प्लस डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर भी एक ए प्लस बी सी प्लस डी में दिया है आंसर, मतलब ये पहला इक्वेशन और यहाँ पर एक सेकेंड इक्वेशन। हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं, बिकॉज ए प्लस बी और सी प्लस डी के फॉर्म में दिया है। एक काम करते हैं भाई, ये सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 33 लिख पाओगे? तो देखो ए प्लस बी के फॉर्म में मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। ए प्लस बी ये रहा 3/7 ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। सी प्लस डी इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कि इस 33 को राइट साइड लेफ्ट ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और माइनस का 33 इज इक्वल टू 87। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस माइनस 33 को राइट साइड ले जाओगे तो 33 जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा भाई, 33 राइट साइड ले जाओ तो डायरेक्ट जोड़ दो। ये ना समझ में आया तो मैं 2 स्टेप लिख दूं। ये इसको और जोड़ोगे तो ए प्लस बी, देखो 3/7 ए प्लस बी कॉमन लोगे, 3/7 प्लस 1/7, 7 एक कम 7 3 10, 10/7 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और ये बराबर 33 उजड़ जाएगा। तो 3 जोड़ोगे तो 80, 87 और 3 90 और 9 3 12 यानी 120 हो जाएगा। ये वाला जीरो, ये जीरो कट जाएगा, मतलब 10 कट जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू 12 इंटू 7, इस 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 84 है, 12 7 84। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अब क्या करोगे। अब दूसरी चीज, ए प्लस बी की वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो मतलब सी प्लस डी की भी वैल्यू आप निकाल लोगे, बिकॉज ए प्लस बी की हेल्प से जो भी आएगा 33 ए प्लस बी में माइनस कर दोगे, या यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो सी प्लस डी इज इक्वल टू, देखो ए प्लस बी में 33 माइनस करोगे, इसमें 33 माइनस करोगे तो भाई ये वाला 1 बचेगा और इधर वाला 5 बचेगा। ठीक है, 51। पर इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, ए एंड बी की इंडिविजुअल वैल्यू, सी एंड डी की इंडिविजुअल वैल्यू, बताओ। आपको निकालना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना है तो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगले पेज में लिखूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, जगह है तो अब समझ जाना। देखो भाई 90 क्या दिया, ए प्लस बी का 3/7 और प्लस ए, तो ए प्लस बी आप 3/7 ये लिख दोगे आप, 3/7 आप ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 90 दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू 84 निकाले हो तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 3/7 इंटू 84 प्लस ए बराबर 90। इससे काटोगे तो 12 7 84 कटेगा, तो 12 3 36, तो 90 में से 36 माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी 90 माइनस 36। कितना हो जाएगा भाई, 40 माइनस करोगे तो 50 और 4 54। कहने का मतलब ए की वैल्यू आपकी 54 आ गई। चलो यहाँ नहीं लिखा रहा तो अगले पेज में लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई भाई, 54, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 84, ये रही। ए प्लस बी की वैल्यू 84 है, तो क्या आप बता सकते हो कि बी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस कर दोगे तो 84 में से 54 माइनस करोगे तो भाई ये 30 बच जाएगा, तो आपकी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे बी की वैल्यू आ गई तो ए प्लस बी की अलग अलग वैल्यू आ गई। अब सी एंड डी की वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो अब इधर से निकालोगे। देखो अभी 129 को हमने यूज़ नहीं किया, ए प्लस बी प्लस 5/3 ऑफ डी, इसको यूज़ नहीं किया, तो ए प्लस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस 5/3, 5/3 ऑफ डी इज इक्वल टू 129। ए प्लस बी की वैल्यू देखो 84 है, तो इस 84 को आप इधर उठा ले जाओ तो माइनस करोगे, तो 5/3 डी ऑफ 129 और माइनस का 84, तो ये कितना बचेगा, 5 हो जाएगा, और 12 में से 4 गया 45। डी की वैल्यू निकालोगे, 5 9 45, 9 3 27, डी की वैल्यू 27 आ गई। अब भाई जब डी की वैल्यू 27 आ गई और सी प्लस डी ये प्लस है, सी प्लस डी की वैल्यू 51 है, सी प्लस डी की वैल्यू 51 है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 51 माइनस डी, डी मतलब 27, 51 माइनस 27, तो 13 यहाँ से बचेगा,
23 बचेगा और 23 एक 24 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 24 हो गई। अब ये सारी वैल्यू जो आप निकाले हो, देखो सी की वैल्यू 24, डी की वैल्यू 27, ये सारी वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ। सी की वैल्यू 24, डी की वैल्यू 27, यही आई है। सी की 24, डी की 27, ए की 54, बी की 30, ए की 54 और बी की 30, ठीक है। बी की 30 आ गई। अब ये डी डी यानी अगर इस जगह की वैल्यू निकालनी है तो भाई 27 का पहले 5/3, तो 3 से काटोगे 3 नंबर 27, 9 5 45, तो टोटल ये वाली वैल्यू 45 आ जाएगी। ए प्लस बी, ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ोगे तो 53 और 30 कितना है 84। देखो यहाँ से 84 का आप 3/7 निकालोगे, तो 84 में जब 7 का भाग दोगे, देखो 84 का 3/7, 7 का भाग दोगे तो ये 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84, 12 3 36, तो ये वाली पूरी वैल्यू 36 आ जाएगी, 36। सभी की सभी वैल्यू आ गई। अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए मैं इस टेबल को बोलूँ तो अगले पेज पर फिर से बना दूं। 24 45, देखो बना देता हूं। लो भाई, आपकी आसान है सहूलियत के लिए मैं ये टेबल आपके सामने बड़े सिंपल सुथरे शब्दों में बना दिया, ठीक है। अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बड़ी आसानी से आप कर लोगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ए द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए। ए के द्वारा ए भाई ये करेगा तो 40 और 20 60, 4 64 5 69 69, तो ए के द्वारा ये पूरा 69 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ 69 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट होगा, बनेगा। फिर फाइंड द एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी आर हाउ मच मोर आर लेस देन द बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सी। कहने का मतलब कि एक्स इवेंट्स जो है किसका, बी का, कितना कम ज़्यादा है बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सी, बाई इवेंट सी के द्वारा। अब ये जो है डिफरेंस का साइन होता है कि बड़े में से छोटे को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स का बी, एक्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी 36 एंड बाई का सी, बाई इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सी यानी 30, तो ये रहा 30। इन दोनों का डिफरेंस यानी 36 में से 30 लगाओगे माइनस करोगे तो 6 आएगा। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लो। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एक्स टू बाई इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय सी। एक्स बाई का रेशियो आपको निकालना है सी द्वारा। तो सी में एक्स का देखो 27 है, बाई का 30 है, तो 27 रेशियो 30 हो जाएगा। 27 रेशियो 30, 3 से काटोगे तो 3 नंबर 27, 3 दाम 30, 9:10, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, समझ आया। तो क्या होता है, देखो क्वेश्चन कितने आसान थे। कई बार क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, कई बार वो क्वेश्चन में फंसाया रहता है। तो क्वेश्चन देखो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डाटा गिवन था ये वाला, ये डाटा कभी कभी जो गिवन होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, पर इस डाटा को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन आपके शायद आसान मिल जाए, ठीक है। और कभी कभी ये डाटा जो होता है आसान होता है और क्वेश्चन जो गिवन होते हैं वो थोड़ा सा लेंदी एंड डिफिकल्ट होते हैं। दो चीज़ें, कभी कभी दोनों आसान होते हैं, मतलब ये डाटा जो रिप्रेजेंट किया होता है या शब्दों में दिया होता है कैलकुलेट, वो भी आसान होता है, क्वेश्चन भी आसान होते हैं, तो वो बड़े आसान हो जाते हैं। और कभी कभी दोनों डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जो डाटा गिवन होता है वो भी इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चन दोनों डिफिकल्ट होते हैं और दोनों आसान होते हैं। तो 4 केस बन गए, या तो दोनों डिफिकल्ट हो गए, या दोनों इजी हो गए, या कोई एक डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से 4 केसेस बनते हैं। आपको समझना होता है कि आप मतलब जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन दी है, इजी दिया है, तो आप उसको कैटेगराइज कर पाओ और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। एक और केस देख लेते हैं। डीआई का केस लेके आया हूँ आपके सामने। आसान केस है, ये भी सेबी में ही आया हुआ केस है। हिंदी इंग्लिश में दो मीडियम में आपके सामने लगा दिया हूँ आपकी सूटेबिलिटी के अनुसार। देखो डायरेक्शन, नीचे दी गई तालिका में से 5 अलग अलग कक्षाओं ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी और ई में मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने वाले छात्रों की औसत संख्या दर्शाई गई है। ध्यान देने वाली बात यही है भाई कि ये औसत संख्या आपको गिवन है, ठीक है।
औसत संख्या का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल एंड लैपटॉप ये जो दोनों गिवन है इन दोनों का औसत दिया है। इनमें से इन पांचों कक्षाओं में मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करने वाले छात्रों का अनुपात भी दर्शाया गया है। यानी मोबाइल और लैपटॉप का ये रेशियो दिया है एंड एवरेज ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल एंड लैपटॉप का दोनों का एवरेज। एवरेज का मतलब ये कि जैसे 35 ये दिया है तो 35 एवरेज दिया है भाई मोबाइल और लैपटॉप का। तो जब दोनों का मिला के निकालोगे डाटा तो 35 × 2 दिया है। 2 कहाँ से आया भाई, मोबाइल एंड लैपटॉप दो आइटम है तो 35 × 2 मतलब ये 70 करोगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये डाटा आपको गिवन है। सेम चीज़ है इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। द टेबल गिवन बिलो, सो द टेबल यानी ये टेबल गिवन, सो द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग आइदर मोबाइल और लैपटॉप इन द 5 डिफरेंट क्लासेस A B C D E, right? It also show the ratio of the student using mobile to laptop in the 5 classes. Read the data carefully and answer the following question. सबसे पहले तो ये इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई उसको तो बनाना पड़ेगा। देखो आपको क्या दिया है, 5 क्लासेस दिया है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिख लेता हूँ। ये रहा A B C D E, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, टेबल बना देता हूँ। देखो इसमें क्या करोगे भाई, एक तो ये टोटल हो जाएगा, ये मान लो टोटल हो गया, फिर ये मोबाइल हो गया एंड दूसरा वाला आपका लैपटॉप हो गया। ए का हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा, ये डी एंड ई का हो गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए मुझे टेबल में थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना पड़ता है ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। परंतु आपको एग्जाम में करना है, ये आप खुद कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको ये बहुत सारी टेबल या बहुत सारी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरी हो उतना ही आप करोगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल हो जाएगा। पहले मोबाइल दिया है तो मैं यहाँ पर पहले मोबाइल लिख देता हूँ, दूसरा वाला लैपटॉप लिख देता हूँ। एम से मोबाइल एंड लैपटॉप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एम से मोबाइल और एल से लैपटॉप। अब देखो मुझे क्या दिया, एवरेज ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग आइदर मोबाइल या लैपटॉप। तो भाई ये एवरेज दिया है तो टोटल दो आइटम दिए हैं तो दो का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 35 × 2 यानी 70 ये हो जाएगा। 35 × 2 यानी 70, ये भी 70 हो जाएगा। 70 × 2 दैट मीन्स कि 140 हो जाएगा। 60 × 2 दैट मीन्स कि 120 हो जाएगा। 55 × 2 दैट मीन्स 110 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। अब मोबाइल एंड लैपटॉप का रेशियो 4:3 दिया है, मतलब 4 और 3 ये दो पार्ट जब दिए हैं दोनों को जोड़ो कितना होगा, 4 और 3 7। 7 में 7 से डिवाइड करो इस पूरे आइटम को। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 7 रेशियो की वैल्यू आपको दी है 70, तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू आपको आएगी, कितनी आएगी भाई, एक रेशियो की वैल्यू 10। इस एक रेशियो की वैल्यू 10 आई। अब ये 4 रेशियो दिया था और ये 3 रेशियो दिया था, तो 4 में इस एक रेशियो को मल्टीप्लाई यानी 10 का करोगे, एक रेशियो बराबर 10, तो 4 × 10 यानी 40 मोबाइल हो जाएगा। और 3 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा। जोड़ो 40 और 30 कितना है भाई, 70, तो ये 70 लिखा है। और रेशियो अभी भी देखोगे तो 4 और 3 का ही निकलेगा। सिमिलर वे में आपको सभी को करना है। जैसे 2 और 5 7 है तो 7 से डिवाइड करो इस पूरे आइटम को, कितना है 10। 10 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 10 दूनी 20, 10 पचा 50, तो ये 20 और ये 50। देखो यही 70 डिवाइड हुआ 2 में। फिर देखो 3 और 4 7 है, फिर से 7 को डिवाइड करोगे इस 140 को। ध्यान रहे इस नंबर में डिवाइड नहीं करोगे भाई। क्यों नहीं करोगे, बिकॉज ये नंबर आपको एवरेज दिया है। अगर एवरेज की वजह टोटल दिया होता तो वो बड़ी आसानी से आप डिवाइड कर लेते, इसी से तो हमने ये टोटल बनाया है। अब सी का ये टोटल देखो 3 और 4 यानी 7 होगा, 7 को 140 में से डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 28 आएगा, यानी 14 दूनी 28 आएगा। 28 में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आ रहा। अच्छा 28 का हम भी कहाँ चले गए, देखो 3 और 4 7 पार्ट हुआ, 140 में से 7 का डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। 20 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 20 या 60 और 20 × 4 = 80। फिर 11 और 13 24 होगा,
24 120 में से 24 का भाग दोगे तो 24 पंचे 5 बार जाएगा, तो 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 11 पचे 55 ये हो गया, और 13 पचे 65। अभी भी चेक करोगे तो 65 और 55 120 ही होगा। फिर 15 और 7 22 होगा, 110 में 22 का डिवाइड करोगे तो 22 पंचे 110 होता है 5 बार, तो 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 15 पचा 75 हो जाएगा, और 7 पचा 35। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? बड़ा आसान था, देखो ये जो भी दिया था बड़ा आसान था। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से निपटा सकते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ द डिवाइस ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग बोथ द डिवाइस इन सी। ए एंड बी का बोथ का कितना परसेंट है सी का, दोनों का। तो क्वेश्चन में बोल रहा देखो ए एंड बी दोनों का, इसका भी 70 है इसका भी 70 है, सी के टोटल का कितना है। ए एंड बी सी के टोटल को, तो सी का टोटल 140 है। अभी हमने देखा ए एंड बी का 70 सी का 140, ये हो जाएगा 140 अपॉन 140, दैट मीन्स कि 100% है, बिकॉज ये 1 आएगा और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% होगा। ठीक है भाई, तो ये 100% कहाँ है, ऑप्शन ई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल इन सी एंड डी टुगेदर। किसकी बात कर रहा है, मोबाइल की सी एंड डी टुगेदर टू द स्टूडेंट यूजिंग लैपटॉप इन बी एंड ई टुगेदर। सबसे पहले तो मोबाइल का सी एंड डी का देख लो, या आप ऐसा समझ लो, मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊं सी एंड डी का मोबाइल का रेशियो निकालना, लैपटॉप का बी एंड ई, बी एंड ई का लैपटॉप, ये आपको निकालना है। ठीक है, सी एंड डी का मोबाइल देखो भाई, सी का एंड डी का मोबाइल 60 और 55 दिख रहा है आपको, 60 और 55, तो यहाँ लिखोगे 60 और 55, और क्या, बी एंड ई का लैपटॉप, बी और ई का लैपटॉप ये रहा 50 एंड 35। ठीक है भाई, 50 और 35 कितना होगा, 60, 6 5 11 और ये 5 हो जाएगा, 5 3 8 यानी 80, 5 85, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, एक बचेगा तो 5 3 15, 5 से काटोगे 17 5 85, 23 और 17 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन ये रहा डी, दिल्ली। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 3rd, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लैपटॉप इन ऑल द 5 क्लासेस। लैपटॉप का सभी 5 क्लासेस में आपको एवरेज निकालना है, तो इन सबको जोड़ दो। देखो लैपटॉप का ये रहा पूरा, अच्छा लैपटॉप का ये रहा, तो लैपटॉप को जोड़ लो। देखो 30 6 3 9 यानी 90 और 5 5 10, तो 100 ये हो गया, 50 30 80 और 80 80 दूना 160 और 160 है 100 यानी 260, ये हो गया पूरा लैपटॉप का। इसको जोड़ोगे तो 5 5, देखो 7 5 12 और 1 1 कैसे आया, हम 10 डिजिट को जोड़ रहे हैं, तो 7 5 12 और 5 5 10 यानी 1 हो गया, तो 13 13 हो गया, और ये 4 2 6 और 6 12, तो 12 और 13 कितना हो जाएगा, 250 यानी 12 13 25, तो ये 250 हो गया, ये 260 हो गया। आपसे लैपटॉप पूछा कि लैपटॉप का एवरेज, तो टोटल लैपटॉप देखो 260 है। एवरेज के लिए देखो डाटा ए बी सी डी ई 5 दिया है, तो 5 का भाग दोगे तो 26 दूनी 52। अब आप कहोगे कि 26 दूनी 52 में 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखो इन सब का एक तरीका होता है। जैसे ये 210 260 है, तो इस 10 को मैं 2 × 5 लिख रहा हूँ, और ये नीचे एक 5 है, इस 5 को मैं काट दिया 2 हो गया, इसलिए मैं 26 दूनी 52 किया था। बस आपको भी ऐसे ही समझना होता है, समझ आया? तो 260 का एवरेज आपको निकालना है, ये रहा 260, उसका एवरेज यानी 5, मतलब 26 दूनी 52 52 आंसर हो जाएगा आपका। है क्या, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है भाई, बोलो समझ आया? चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन द क्लास सी आर 1:3
एंड द नंबर ऑफ मेल यूजिंग मोबाइल इन क्लास सी इज 35। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग लैपटॉप इन क्लास सी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं भाई, क्या बोला है। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन क्लास सी इज 1:3। मेल टू फीमेल इज 1:3 का रेशियो दिया। देखो किसमें, अब बोला क्लास सी में, तो आपको क्लास सी में मतलब कि पूरे की बात किया है, तो क्लास सी में पहले देख लो। देखो ये क्लास सी में पूरे की बात किया, अब यहाँ पर मोबाइल और लैपटॉप यूज करने वाले अभी नहीं बात किया, तो सी की बात किया मतलब टोटल 140। अब 140 को 1:3 में डिवाइड करना है, तो फिर से मैं वही बोलता हूँ कि भाई 3 और 1 4, 140 है, तो 3 और 1 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 70 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 का इन दोनों में गुणा कर दो, तो ये 35 हो जाएगा और ये 35 यानी 105 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेल पूरे हैं वो 35 हैं, जो फीमेल हैं वो 105 हैं। एंड नंबर ऑफ मेल यूजिंग मोबाइल इन द क्लास सी इज 35। अब देखो बस एक बात को समझना, बोला है नंबर ऑफ मेल यूजिंग मोबाइल इन द क्लास सी। सी में जो मोबाइल को यूज करने वाले हैं वो 35 हैं मेल, ये मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये मेल हो गया। भाई मेल टोटल 35 थे ही सही, ये मेल है और ये फीमेल है। सी में टोटल मेल 35 थे ही सही, और ये बोल दिया कि मोबाइल में यूज कर रहे हैं, मोबाइल वाले 35 हैं। ठीक है, ये मेल मोबाइल यूज करने वाले हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि सी में मोबाइल यूज करने वाली, अगर सी में ये मेल हो गए तो फीमेल कितनी बची भाई, 0 बच जाएंगी। क्यों, फीमेल 0 होगी क्या, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मुझे पहले ये बताओ। देखो अब देखो यहाँ से डाटा की जरूरत पड़ेगी कि सी में भाई टोटल में मोबाइल कितने हैं और टोटल लैपटॉप कितने हैं। मोबाइल को टोटल 60 यूज करते हैं, ये देखो यहाँ से। ये डाटा काहे का दिया है मुझे ये बताओ, किस चीज का दिया है। ये 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका पर्पस देखो, कारण देखो भाई क्या दिया है। देखो आपको मोबाइल की बात किया है, मोबाइल में टोटल 60 दिया है, टोटल 60 है, और लैपटॉप में टोटल कितना दिया है, 80 दिया है। इतनी बात से एग्री हो कि नहीं हो। ठीक है भाई, अब देखो ये सी में मोबाइल की बात किया है। देखो नंबर ऑफ मेल यूजिंग मोबाइल इन द क्लास सी, ये रहा मोबाइल में, इसमें देखो ये मोबाइल में टोटल 60 हैं, आपको मेल दे दिया है, कितने दिया 35, तो इसमें फीमेल कितने बचेंगे भाई, 60 टोटल मोबाइल यूज करने वाले थे, जिसमें से मेल 35 हो गए, तो फीमेल कितनी बचेंगी भाई, 60 में से 35 मेल हो गए, तो फीमेल कितनी बचेंगी 25। बोलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग लैपटॉप इन क्लास सी। ये लैपटॉप में इसमें फीमेल आपको बताना है। अब इसमें भी आप ढूंढोगे कि मेल कितने हैं एंड फीमेल कितनी है। बोलो भाई, टोटल मेल आपके 35 थे, 35 के 35 मेल यहाँ आ चुके हैं, इसका मतलब अब मेल बचे ही नहीं अलग से, तो पूरी की पूरी इसमें मेल 0 हो जाएंगे, और मेल जब 0 हुए तो 80 में से मेल 0 है, तो मतलब पूरी की पूरी 80 फीमेल होंगी। ठीक है, समझ आया ना, बन जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नहीं समझ आया क्या, फिर से समझाऊं एक बार। चलो देखो मेरा मतलब ये है भाई कि आपको टोटल समझ आना चाहिए, चाहे जैसे समझ में आए। यहां तक मुझे ये बताओ कि यहां तक ये बातें समझ में आई क्या आपको, कि चलो इसको भी रफ कर देते हैं। देखो हो क्या रहा एक्चुअली, भाई आपको दिया है कि 1:3 का टोटल 140 आपके सी में थे, 140 1:3 के रेशियो में दिया था, तो मेल 35 हो गए, फीमेल 105 हो गई। हमने रेशियो से डिवाइड किया, 35 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये पता है कि जो भाई मोबाइल और ये लैपटॉप, मोबाइल में टोटल 60 ही हैं और लैपटॉप में टोटल 80 हैं। ठीक है, यहाँ से देखो मोबाइल में टोटल 60 हैं ये, और लैपटॉप में ये 80 हैं, सी वाले की बात हो रही। क्लियर है। अब देखो भाई ये मोबाइल है, तो इसमें भी कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, ये लैपटॉप में भी कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। ठीक है, देखो यहाँ चाइल्ड की बात नहीं की गई, सिर्फ मेल और फीमेल की बात की गई है, कोई ट्रांसजेंडर ऐसी कोई
एजम्पशन मत करना, ठीक है। अब देखो भाई बोला क्या है कि नंबर ऑफ मेल यूजिंग मोबाइल इन द क्लास सी, मोबाइल में बात कर रहा है, क्लास सी की बात कर रहा है, ये कितने दिया 35, तो मोबाइल में मेल में मैं कितने 35 लिख रहा हूँ। टोटल मोबाइल यूज़ करने वाले हैं कितने भाई 60 हैं, 60 में से 35 मेल हो गए तो बचे कितने 60 माइनस 35 यानी 25 फीमेल बचेंगी। यह है कहाँ से 60 और माइनस 35, ठीक है, समझ आया। अब बताओ फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग लैपटॉप इन द क्लास, लैपटॉप को ये यूज़ कर रही फीमेल यानी ये वाली डाटा आपको बताना है। अब मुझे ये बताओ कि टोटल मेल कितने थे भाई 35, तो टोटल मेल थे ही सही, 35 के 35 मेल पूरे मोबाइल वाले में आ गए, ठीक है। 35 के 35 मेल जो थे यानी पुरुष जो थे वो मोबाइल वाले में आ गए, लैपटॉप वाले में नहीं आए, मतलब लैपटॉप वाले में 0 आ गए, तो 80 में से 0 ये मेल हो गए तो पूरे के पूरे फीमेल बची 80। यही आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग लैपटॉप इन द क्लास सी, लैपटॉप में क्लास सी में 80 की 80 पूरी फीमेल बचेंगी, ठीक है भाई। आई होप कि आपको समझ आया। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लैपटॉप इन द ऑल द क्लासेस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल इन दिस क्लासेस। क्या बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लैपटॉप इन ऑल द क्लासेस, भाई लैपटॉप कितना यूज कर रहे थे, आपसे बोला क्या है कि कितना परसेंट मोर और लेस देन, परसेंट में बात क्या है, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग दीज क्लासेस मोबाइल। तो भाई आपको अगर याद हो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिखाऊंगा, ये रहा मोबाइल और ये रहा लैपटॉप। मोबाइल में कितने थे टोटल और लैपटॉप में कितने हैं, देखो मोबाइल में टोटल 250 है, लैपटॉप में 260 है, मोबाइल में 250 लैपटॉप में 260। आपसे बोल रहा है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मोर आर लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग मोबाइल इन दीज क्लासेस, ये जो देन जिसके साथ आता है वो हमेशा नीचे आता है, मोर आर लेस देन दैट ऑफ यूजिंग मोबाइल, तो मोबाइल हमेशा नीचे आएगा, समझ पा रहे हो, तो मोबाइल वाला यानी 250 नीचे आएगा। मोर अथवा लेस देन तो किसकी बात किया ऊपर, यूजिंग लैपटॉप, तो लैपटॉप कितना ऊपर आएगा, मोर और लेस की बात किया मतलब डिफरेंस आएगा, तो 260 और माइनस 250, ये लैपटॉप है और ये मोबाइल है। अब परसेंट की बात किया तो भाई परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 250 260 माइनस 250 10 और बटे 250, वैसे भी देखोगे ये कट गया, 1/25 की वैल्यू 100, जब 25 जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25/4 यानी 100/25 यानी 4% हो जाएगा। और ये भी आएगा मोर, अगर यहाँ पर भी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता तो मोर आता, क्यों, क्योंकि पूछा है कि भाई लैपटॉप का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या, तो लैपटॉप का देखो 250 के कंपेयर में मोबाइल के कंपेयर में ज़्यादा है, तो लैपटॉप को यूज़ करने वाले छात्र ज़्यादा हैं, इसलिए ये मोर आएगा 4% मोर, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई आपको सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स नाम का चैनल है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करो, आप ही के लिए तो ये चैनल है, पूरी क्वांट आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आप देखो 2-2 बार पूरी प्लेलिस्ट बनी है भाई, मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आप एक बार पढ़ के देखो, प्लेलिस्ट विजिट करो। उसके अलावा सारी चीज़ें एकदम बेसिक से पूरा हाई लेवल तक रीजनिंग करवा दिया हूँ, डीआई की जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक के बाद एडवांस की प्रैक्टिस, हर चीज़ें, फिर आपको वेन डायग्राम, यानी वेन डायग्राम देखो एक रीजनिंग में होता है कि ये धरती हो गई, ये इंडिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन, तो ये तो सिंगल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में। एक वेन डायग्राम जो इस टाइप से आता है कि 3-3 का सेट होता है, तो वो चीज़ें मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। इन सब के अलावा जीएस यानी जनरल स्टडी की क्लासेस चल रही हैं, आप फॉलो करो, यहाँ पर सेम चीज़ें आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके काम की चीज़ें, तो इसलिए सपोर्ट करो चैनल को और आगे बढ़ो, अपना सिलेक्शन लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।